भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले सभी G20 देशों के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिस जगह पीएम मोदी ने खड़े होकर विदेशी मेहमानों का अभिवादन किया था, उसके पीछे साबरमती आश्रम का चित्र लगा हुआ था। पीएम मोदी ने पहले सभी मेहमानों का खादी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद साबरमती आश्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना समेत बाकी राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी ने पहले खादी का अंगवस्त्र भेंट किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को G20 शिखर सम्मेलनों में विदेशी नेताओं का जब पीएम मोदी स्वागत कर रहे थे, तो उस वक्त उनके पीछे ओडिशा के मशहूर कोणार्क चक्र की तस्वीर लगी थी। पीएम मोदी ने मेहमानों को कोणार्क चक्र के बारे में भी जानकारी दी थी। शनिवार शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहमानों के स्वागत में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस दौरान जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उस वक्त भी उनके पीछे एक खास तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा था। ये तस्वीर थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जो भारत के गौरवशाली अतीत का उदाहरण है। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दुनिया भर से लोग आते थे। उस समय यह विश्वविद्यालय ज्ञान के उत्कृष्ट केंद्रों में से एक था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को खादी का अंगवस्त्र भेंट किया और पीएम ने उन्हें खादी के फायदे भी बताए और ये भी बताया कि किस तरह से महात्मा गांधी चरखे पर खादी के वस्त्र तैयार करते थे। साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरोहर और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के तौर पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लेकिन गांधी जी रहने के लिए ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वो खेती बाड़ी, पशुपालन, गौशाला, खादी का काम आदि कर सके। करीब 2 साल बाद 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे उनका आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया। साबरमती नदी के किनारे होने की वजह से उनके आश्रम को साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। इसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। 1917 से 1930 तक मोहनदास गांधी का घर था, जो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। इस आश्रम में रहते समय गांधी जी ने ऐसी पाठशाला बनाई जो मानव श्रम, कृषि और साक्षरता को केंद्रित करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसी आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया था, उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से साबरमती आश्रम भी जब्त करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 22 मार्च 1933 को गांधी जी ने खुद ही साबरमती आश्रम छोड़ दिया और प्रण लिया कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वो वापस इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना और जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई और वो यहाँ कभी वापस नहीं लौट सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।